नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? रंग भेद। ठीक है ना, कलर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, रंग भेद यानी कि कलर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रंग के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रंग भेद कहते हैं। समझ में आ रहा है कि रंग के आधार पर किसी को अच्छा या बुरा मानना, ठीक है ना, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, किसी को कम इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, इसी को कहा जाता है रंग भेद, यानी कि रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। क्लियर हो रहा है? तो देखिए, हम लोग आज रंग भेद के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे इसके बारे में। देखिए, हम लोग अपने मतलब हम लोग रंग भेद आज से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत पहले से, ठीक है ना, बहुत पहले, यानी कि हमारे जो पूर्वज जो लोग थे वहीं से ये रंग भेद शुरू हुआ। ठीक है, वो लोग तो चले गए लेकिन उन्होंने कहावत ऐसा कहा, ठीक है ना, उन्होंने बहुत सारे कहावतों के माध्यम से या बहुत सारे संस्कार जो हम लोगों को जो दिए, ठीक है ना, यानी कि अपने वंशज को जो आप संस्कार दिए, उनमें ये काला गोरा का जो भेद है, जो रंग भेद है, उसका बीज जो है बोते चले गए और वही चीज जो है आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एकदम ध्यान से समझिएगा कि हम लोग, देखिए, भारत के लोग, कहा जाता है कि भारत के लोग रंग भेद की नीति नहीं करते हैं, यानी कि भारत में रंग के आधार पर भेदभाव प्रायः नहीं किया जाता है। लेकिन हम लोग नहीं करते हुए भी, ना चाहते हुए भी, मतलब काला रंग के बीच और गोरा रंग के बीच एक भेदभाव हम अपने जो है ना व्यवहारिक जीवन से ही शुरू कर लेते हैं, न चाहते हुए भी, इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष तरीका से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ठीक है, ये समझने वाली बात है कि बुरा नजर वाले तेरा मुंह काला, तो बुरी नजर वाले का मुंह काला ही क्यों, गोरा क्यों नहीं, लाल क्यों नहीं, हरा क्यों नहीं? समझ में आ रहा है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, यानी कि काले लोगों को डिस्क्रिमिनेशन में लेके किया गया है, यानी कि जिसका नजर खराब है, बुरा है, उसका मुंह कैसा होना चाहिए? काला होना चाहिए। ठीक है, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं। ध्यान से समझिए, बुरे नजर वाले तो अंग्रेज भी थे, अंग्रेज तो समझ रहे हैं, अंग्रेज भारत को पूरा 200 साल तक लूटे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाए, ठीक है ना, कितना राजा है ना, मतलब कितना जो प्रांत के जो राजा थे, ठीक है ना, वो शहीद हो गए, ठीक है ना, कितना इंपायर को है ना वो क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लिया, तो उसका भी नजर भारत के प्रति बुरा ही था ना भाई, नहीं था? उसका भी नजर तो बुरा ही था, किसका? अंग्रेज का। लेकिन बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला ही क्यों, अंग्रेज तो गोरा थे, है ना, और इनका भी नजर भारत को लेकर बहुत बुरा ही था। ये 200 साल तक भारत को लूटे, है ना, बुरे नजर से देखे भारत को, ठीक है, तो अंग्रेज तो गोरा थे, तो ये जो है, लेकिन कहीं देखते हैं आप लोग कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा, कहीं नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जो कहावत है, ये हमारे पूर्वज अपने वंशजों में देते आए और वही वंशज अगले वाले पीढ़ी को, वो अगले वाले पीढ़ी को, और ये अभी तक हम लोग के जनरेशन तक चलता आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसका एक एग्जाम्पल समझिए। काला धन, यानी कि जिस धन पे, जिस मनी पे, जिस पैसा पे टैक्स नहीं दिया गया हो, उसको हम लोग काला धन बोलते हैं। काला धन ही क्यों बोला जाता है? ऐसा तो नहीं कि पैसा काला रहता है, ब्लू पेपर जो 100 का जो नोट है या 2000 का जो नया नोट है वो तो ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू धन क्यों नहीं, काला ही धन क्यों? ठीक है, तो ये जो है, न चाहते हुए भी हम और हमारा समाज काले लोगों से क्या करता है, काले लोगों को नीचा दिखाता है, न चाहते हुए भी, जानबूझ के नहीं, अप्रत्यक्ष तरीका से। ठीक है, अब देखिए, इधर थोड़ा सा समझिए, कहावतों में, संस्कारों में, हम बताए ना अभी कि कहावतों में और संस्कारों में चूंकि काले लोगों के
काले लोगों के, ठीक है ना, प्रति हम लोग की कहावतों में बहुत फर्क किया गया है गोरा और काला होने में। इसीलिए हम लोग का जो मन है उसमें नफरत का भाव होता है ना, हम लोगों के मन में काले लोगों के प्रति नफरत का भाव होता है। उसको नफरत नहीं कह सकते हैं, एक हीनता का भाव होता है। नहीं, हम गोरा है अगला काला है ना, किसी को है ना कि मतलब भारत में क्या होता है कि जो मतलब जिसका बच्चा काला जन्म ले लिया ना तो उसका नाम ही रखा जाता है कलुआ, ठीक है, कलुआ मतलब क्या, अब जो ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा गोरा है तो उसका नाम रखा जाएगा गोरका, ठीक है। तो ये दिखाता है भारतीय समाज में कि किस तरह से अभी भी कलर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, या ठीक है ना, यह समाज मतलब कलर डिस्क्रिमिनेशन को, रंग भेद को बढ़ावा देता है। आगे समझिए, देखिए गोरा होना सामाजिक या फिर नैतिक दबाव होता है। एक तो कि घर का ही आपका माता पिता जो आपको गर्भ में 9 महीना पालता है ना, पालती है जो माँ होती हैं, वो भी नहीं चाहते हैं ये कि मेरा बेटा या बेटी क्या हो, काला हो सांवला हो, ठीक है। अब जन्म लेने के बाद वो तो जैसा माँ का प्यार है वो तो सबके ऊपर बराबर रहता है, गोरा बेटा को थोड़ी ना वो ज्यादा मानेगी या काला बेटा को कम मानेगी, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन एक माँ भी जो है कभी नहीं चाहती है, यानी कि एक जो दंपत्ति है, पेरेंट्स हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है मेरे परिवार के दूसरे बच्चे से मतलब कम गोरा जन्म ले, है ना। ये उनके ऊपर एक नैतिक दबाव होता है कि हमारे ठीक है ना, हमारे भाई का बेटा तो बहुत सुंदर है, हमारे जो ननद है उनके बेटा तो बहुत सुंदर है, और मेरा बेटा अगर काला हो जाएगा तो वो लोग हंसेगा, ठीक है ना। तो ये पेरेंट्स पर एक नैतिक दबाव है, और नैतिक दबाव होने के साथ साथ ये सामाजिक दबाव भी है, ठीक है ना। लोग कलर को डिस्क्रिमिनेशन करेगा, है ना। अगर माँ गोरी है और पापा थोड़ा सांवला है, अगर बच्चा गोरा है तो क्या कहा जाता है, माँ पे गया है बच्चा। अगर बच्चा काला है तो क्या कहा जाता है, बाप पे गया है बच्चा, ठीक है ना। तो ये हमारा समाज जो है इसको क्या करता है, भारत में है नहीं रंग भेद, लेकिन हमारा समाज जो है रंग भेद को क्या करता है, बढ़ावा दे रहा है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहिएगा, इसको प्रत्यक्ष रूप से ही समझिए, ठीक है ना। अब देखिए, कहा जाता है कि जो रंग जिसका गोरा होता है उसके जीवन में सुविधाएं बढ़ती है। ये सही बात है कि नहीं है? है, बिल्कुल सही बात है ना। सही बात है, एकदम सही बात है। जैसे मान लीजिए कि टीना मुनीम एक हीरोइन है नहीं, बहुत पहले, मतलब कि अब वो मूवी वगैरह में काम नहीं करती है। टीना मुनीम एक हीरोइन थी जिनका शादी हुआ धीरू भाई अंबानी, पूरा इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के छोटे बेटे अनिल अंबानी, शायद नाम है ना धीरू भाई अंबानी का जो छोटा बेटा है, अनिल अंबानी से शादी हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास सौंदर्य था, ठीक है ना। नहीं तो उतना बड़ा बिजनेसमैन के बेटा, उसको लड़की का कमी था, एक से एक रिश्ता आता होगा, एक से एक बड़ा बड़ा बिजनेसमैन की बेटी से उनका रिश्ता आता होगा, लेकिन वो शादी किससे किए, टीना मुनीम से। समझ में आ रहा है? अभी देखिए एक और, अभी जो अभिषेक बच्चन है, अभिषेक बच्चन मतलब ऐश्वर्या राय से केवल इसलिए शादी किया कि मतलब वो काफी मतलब पूरा मतलब क्या थी, मिस वर्ल्ड थी, ठीक है ना। और ऐश्वर्या राय उससे इसलिए शादी की क्योंकि उसका नेम और फेम था उसका बाप का। अभिषेक बच्चन का अपना तो कोई पहचान है नहीं ज्यादा, है ना। वो तो ज्यादातर अमिताभ बच्चन के बेटा और ऐश्वर्या राय के पति, इसी से जाना जाता है ना। तो इस तरह का जो समाज में जो प्रथा है, ये अभी वर्तमान समय में कलर डिस्क्रिमिनेशन को, रंग भेद को प्रत्यक्ष तरीका से बताता है, उजागर करता है। आगे कह रहा है कि स्त्रियों के जीवन में सौंदर्य सबसे बड़ी पूंजी होती है। माना जाता है, भारतीय कवि, भारतीय समाज का ऐसा कहना है कि जो सौंदर्य है, स्त्रियों में जो सौंदर्य है ना, वो उसका सबसे बड़ा पूंजी होता है, और वो केवल एक ही बार रिटर्न देती है, एक ही बार रिटर्न देती है, प्रॉफिट देती है। कब?
शादी के समय, ठीक है ना। जो लोग गोरे होते हैं उनके शादी में आप कभी नहीं देखते होंगे कि प्रॉब्लम होता है ना, आया एकदम फटाफट रिश्ता सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह से समझिए, सौंदर्य सबसे बड़ी पूंजी है। इसके भारतीय समाज में क्या होता है, मतलब किस तरह से ये चलता है, और जो विज्ञापन है, जो भारत में जो ओछी विज्ञापन है एकदम बिल्कुल जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हम इंडियन मैरिज के बारे में बता रहे हैं, भारतीय शादी के बारे में बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, कोई क्या है, लड़की है और वो सांवली है या फिर काली है, ठीक है, सांवली है या फिर काली है, तो उसके यहाँ जब रिश्ता आता है तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भारत के ओछा विज्ञापन का ही एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये रंग भेद को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। ऐसा विज्ञापन पर पूर्णतः बैन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सरकार इस सब पे ध्यान देता नहीं है ना। लड़की को यह है काली है सांवली है तो उसका रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है। अब वो लड़की क्या करती है, अब वो लड़की क्या करेगी, पॉन्ड्स लगाएगी, पॉन्ड्स क्रीम लगाएगी, नहीं तो फिर फेयर लवली क्रीम लगाएगी। अब वो क्या हो जाएगी, 8 दिन या 1 सप्ताह में क्या हो जाएगा, वो गोरी हो जाएगी, तब उसके यहाँ शहनाई बजेगी, है ना। ये एक तरह से बिल्कुल ही ओछा विज्ञापन है। कलर डिस्क्रिमिनेशन को, रंग भेद को इस तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज में कुछ रियलिटी भी इसी टाइप का है। लड़की चाहे कितना भी पढ़े हुए क्यों न रहे, वो एमबीए पास है, ठीक है, लड़की जो है एमबीए पास है, जॉब भी करती है, लेकिन चूंकि वो काली है इसीलिए उसका रिश्ता तुरंत नहीं होता है। जॉब अगर नहीं करती है और आप कितना भी वो लड़की पढ़ी हुई है, लड़का से लाख गुना ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन चूंकि वह गोरी नहीं है इसलिए उसका रिश्ता जल्दी नहीं होता है, जल्दी उसका शादी नहीं लगता है, ठीक है। आगे तो है ना, भारत में जो है हम बताया भी क्या कि इसका सामाजिक दबाव भी होता है, ठीक है ना। सामाजिक दबाव कैसे होता है, जैसे देखिए कि अगर खुद का बेटा एकदम क्या है, कौवा की तरह काला है, लेकिन उसका बहू जो चाहिए, उसकी वाइफ जो चाहिए गोरी होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होनी चाहिए, इस पे लोगों का थॉट भी है कि अगर काला बच्चा अगर है मेरा और उसका अगर हम लोग सांवला लड़की से ही शादी कर देंगे, काला लड़की से ही शादी कर देंगे, तो जनरेशन तो फिर ब्लैक ही रह जाएगा ना, बच्चा भी क्या होगा, ब्लैक ब्लैक ही जन्म लेगा। तो इसीलिए सामाजिक दबाव रहता है कि हम अपने जनरेशन को चेंज करें। जो मेरा बच्चा तो ठीक है काला है, लेकिन जो अगला मेरा जनरेशन आए वो काला न रहे, गोरा रहे। इसलिए भी लोग लड़की में क्या देखते हैं, उसके सौंदर्य को देखते हैं, उसके सुंदरता को देख के शादी करते हैं, उसका क्वालिफिकेशन क्या है ये कोई नहीं देखता। हालांकि ये जो है भारतीय समाज का सबसे बड़ा क्या है, अवगुण है, ठीक है। लड़की में क्या देखना चाहिए, लड़की सांवली है तो क्या हुआ, ठीक है, काली है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी होनी चाहिए कि जो आगे आपको लाइफ में साथ दे। इतना महंगाई में अगर आप मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों नहीं कमाएगा, ठीक है, तो क्या उसका घर पूरा एकदम मतलब हैप्पी लाइफ हो रह सकता है, नहीं रख सकता। अगर एक केवल हस्बैंड कमाने वाला है तो कैसे घर चलाएगा, 2 बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छा उसको टीचर से ट्यूशन प्रोवाइड करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आदमी को जो है ना कभी भी कलर पे नहीं फोकस करना चाहिए। लड़की सांवली भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो मेन होना चाहिए वो पढ़ी लिखी होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो आपको है ना लाइफ में अगर मान लीजिए उसको और आगे पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा भी सकते हैं, और नहीं पढ़ाना चाहते तो ठीक है, अगर मान लीजिए उसको कोई एजुकेशन सेक्टर खोल के दे दीजिए, उसमें चलाएगी, या फिर कोई स्कूल ज्वाइन करवा दीजिए। इतना तो नॉलेज रहना चाहिए ना लड़की के पास कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए ये तो हो गया हमारा समाज और विज्ञापन के बारे में। बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड यानी कि जो मूवी जो इंडस्ट्रीज है हमारे देश का, वो भी क्या है कि काला और गोरा के भेद को बहुत ही ओपनली बताता है, ठीक है ना। जैसे समझिए कि
बॉलीवुड में एक गाना है, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। यानी कि कवि का कहना है कि जो गोरा रंग है उसका जमाना था और रहेगा, है ना। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, यानी कि गोरा जिसका रंग है उसी का चलेगा, बाकी तो काला लोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कवि बॉलीवुड के माध्यम से कहना चाहता है। आगे देखिए, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ठीक है। यानी कि आप गोरा हैं तो आपको और किसी चीज का जरूरत ही नहीं है। कवि के अनुसार कहता है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, यानी कि मतलब आप गोरा है तो आप में कोई अवगुण है ही नहीं, आप एकदम परफेक्ट हैं, ठीक है ना। आप में फिर कोई दोष निकाल ही नहीं सकता है। आप पढ़े लिखे हैं, आप मैट्रिक फेल हैं, है ना, इंटर फेल है या फिर पचमाही फेल है, इससे लोगों को मतलब नहीं है। बस आप क्या रहना चाहिए, गोरा रहना चाहिए। आगे देखिए, एक और गाना है, गोरी है कलैया पहना दे हरी हरी चूड़ियां, इस तरह से कुछ गाना है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, नायिका का डिमांड देखिए, नायिका का कॉन्फिडेंस देखिए, है ना, डिमांड देखिए। चूंकि इसकी कलाइयां गोरी है इसलिए वो नायक से चूड़ी पहनाने का डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ रहे हैं, इसका मतलब डिमांड देख रहे हैं, हठ देख रहे हैं। चूंकि इसकी कलाई गोरी है इसलिए ये हरा हरा चूड़ी पहनाने का बात कर रही है, ठीक है। तो ये जो है बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि गोरा होना कितना अच्छा चीज है। अगर आप काला है तो मतलब आप एकदम देशद्रोह वाला लगता है, एकदम काम कर दिए। काला होना तो है ही नहीं, है ना, ये तो आप बेकार में आ गए, जीवन में आपको क्या धरती पे बोझ समान है, इस तरह से दिखाता है बॉलीवुड में। आगे कह रहा है, एक और गाना था चीटियां कलाइयां, है ना, एक चीटियां कलाइयां गाना है जिसमें कहती है नायिका कि मुझे शॉपिंग करा दे। यानी कि चूंकि उसकी देखिए, चीटियां मतलब होता है गोरा पतला, ठीक है ना। क्या होता है चीटियां कलाइयां मतलब क्या होता है, गोरा और पतला। चूंकि उस नायिका की कलाई जो है पतली है, गोरी है, इसलिए वो नायक से डिमांड कर रही है। यानी कि इस वजह से, चूंकि उसका कलाई गोरा और पतला है, वो इस अधिकार से नायक से शॉपिंग कराने का बात कर रही है, ठीक है। तो ये जो है बॉलीवुड में क्या है, रंग भेद को एकदम ओपनली बढ़ावा देता है, ठीक है ना। अब देखिए, काला सावला पे कोई गाना नहीं निकलेगा। काला पे कोई गाना बॉलीवुड में सुने हैं? अगर सावला पे कोई गाना है, काला पे कोई गाना है, तो उसके साथ आपको सफाई देना पड़ेगा। जैसे एक गाना है, सावली सलोनी तेरी झील सी आंखें, है ना। सावली है, देखिए नायिका क्या है, सावली है, तो चूंकि वो सावली है इसलिए उसको सफाई देना पड़ रहा है कि वो सलोनी है और उसकी आंखें झील की तरह है। समझ में आ रहा है? तो सावली सलोनी तेरी झील सी आंखें, यानी कि अगर नायिका जो है सावली है तो उसकी वो कैसे होनी चाहिए, सलोनी होनी चाहिए, और उसकी आंखें झील की तरह होनी चाहिए। लेकिन इस सब में ऐसा नहीं है। यहाँ पे चूंकि नायिका गोरी है इसलिए वो अपने नायक से डिमांड कर रही है कि मुझे हरा हरा चूड़ी दिला दो, और ये जो है चीटियां कलाइयां में कह रही है कि मुझे शॉपिंग करा दो। यानी कि वो गोरा इसलिए उसको अधिकार बन गया कि हम अपने नायक से चूड़ी खरीदवाएं और फिर शॉपिंग करवाएं, ठीक है। लेकिन चूंकि लड़की जो है सावली है इसलिए उसमें क्या जोड़ा गया, सलोनी जोड़ा गया और झील सी आंखें जोड़ा गया, है ना। यानी कि अगर काला है तो आपको क्या है, सफाई देना पड़ेगा कि नहीं हम काला है। आगे देखिए, इसका एक और एग्जांपल है, काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, है ना। यानी कि देखिए नायक काला है तो फिर यहाँ पे उसको भी सफाई देना पड़ रहा है कि काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले तो हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लड़की सावली है तो उसको सलोनी होना जरूरी है, झील सी आंखें होना जरूरी है। अगर लड़का काला है तो क्या हुआ, दिलवाला तो है, दिल तो है उसके पास, ठीक है। तो इस तरह से बॉलीवुड भी क्या करता है, रंग भेद की नीति को एकदम ओपनली बढ़ावा देता है, ठीक है। तो आई होप कि आप रंग भेद क्या है और ये इसका समाज पे क्या असर होता है और ये रंग भेद कहाँ से आ रहा है हम लोग के समाज में, यानी कि इसका विस्तार क्यों हो रहा है, इसको आप अच्छा तरह से समझ गए होंगे। जय हिंद।